गुड मॉर्निंग क्लास। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने कल 2 क्वेश्चन पूछे थे तुम लोगों से, रिस्पॉन्स भी आया। पहले का आंसर सबका लगभग जिसने भी मुझे भेजा सबका ठीक था, तो मैं बता देती हूँ कैसे निकालना है। यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा, मैंने क्या पूछा था, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम। 1 कूलम में अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगी, क्वांटाइजेशन लगाऊंगी, Q इक्वल्स टू N। ठीक है, Q यानी कि चार्ज कितना दिया हुआ है 1 कूलम, N हमें निकालना है कि कितने होंगे, और इलेक्ट्रॉन पर बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज जो है इट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो यहाँ से N की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, और N इक्वल्स टू, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास 10/16, और इसको ऊपर ले जाऊँ, इट इज़ 10⁻19 प्लस 19। अब ये है तो 1 0 क्या कर दूँ यहाँ पे, N इज इक्वल टू 100/16 इंटू 10⁻18। अब इसको डिवाइड कर लो एंड इट कम्स आउट टू बी 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, तो इतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं 1 कूलम में। अब जो मैंने सेकंड क्वेश्चन पूछा था तुम लोगों से कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स हम 12th में पढ़ेंगे, तो कंडक्टर क्यों है और इंसुलेटर क्यों है। तो काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे भेजा, एक का रिस्पॉन्स था कि रेजिस्टेंस कम होता है। रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट तो अभी मैंने बताया ही नहीं है आपको। चलो ठीक बात है, रेजिस्टेंस कम होता है, लेकिन ऐसा क्या है रेजिस्टेंस कम होने के कारण से कि अपने पास जो इलेक्ट्रॉन है वो उनका फ्लो बढ़ जाता है, उनका फ्लो घट जाता है। दूसरा एक रिस्पॉन्स मेरे पास ये आया था कि कंडक्टर्स इसलिए हैं बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब जैसा कि उन्होंने कहा, मैं ये क्वेश्चन आज भी तुम्हारे लिए छोड़ के जा रही हूँ और सर्च करो। जैसा कि तुमने कहा कि यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर इसके पास हैं तो अपने पास जितनी भी चीज़ें हैं, मेटल की जितनी भी चीज़ें हैं, दे हैव द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और हमारी बॉडी क्या है, कंडक्टिंग बॉडी है, और हम किस पर हैं, अर्थ पर। तो सारा का सारा चार्ज हमारे जब भी चार्ज को क्या मिलेगा, कोई कंडक्टिंग पाथ मिलेगा, तो वो उसमें से क्या करेंगे, फ्लो कर जाएंगे। तो हमें हर दूसरी मेटल की चीज़ से क्या लगना चाहिए, करंट लगना चाहिए, बिकॉज दे हैव द फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू मूव, राइट। तो ना तो हमें करंट लग रहा है, ऐसा ही वुड के साथ भी हो रहा है, अगर मैं वुड को हाथ लगाऊं तो भी करंट नहीं लग रहा है मेरे पास। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर वो फिट नहीं बैठ रहा है। ठीक है, तो अपने पास यानी कि इसके पास जो कहा गया कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाँ होते हैं, लेकिन उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, क्या वो कर रहे हैं, और अगर वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनके पास हैं तो हमारी बॉडी कंडक्टिंग है, तो हमारे अंदर से उनको क्या कर जाना चाहिए, पास कर जाना चाहिए। तो थोड़ा सा और सोचो और फिर मुझे बताना। अब मैं आगे करा रही हूँ आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक। हमारे पास जो करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है अपने पास, बेसिकली वो 2 चीज़ों में बांटी गई है। 2 चीज़ों में क्या क्या बांटी गई है, उसमें पहला है अपने पास क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और सेकंड है अपने पास इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक है, अब अपने पास इलेक्ट्रोडायनामिक्स कहूँ मैं या अपने पास क्या कहूँ मैं इसको, और जो दूसरा नाम देते हैं हम, वो दूसरा नाम क्या देते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा नाम क्या देते हैं हम इसको, करंट इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि नाम है इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन्स, या फिर अपने पास क्या होंगे, चार्ज, और स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट। ये दोनों ही यूनिट आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, पूरी यूनिट है ये भी और ये भी, इलेक्ट्रोडायनामिक्स पर भी और किस पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर भी। इसमें इलेक्ट्रो मीन्स फिर से वही चार्ज, और डायनामिक्स का मतलब क्या है, मोशन, कि अपने पास जब चार्ज मोशन पर हो तो वो दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनामिक्स, और जब चार्ज रेस्ट पर हो और तब वो कंडक्टिविटी शो कर रहा हो दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स।
तो अब आप जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है अब अपने पास, जो मैंने तुम्हें बताया कि कंडक्टर और इंसुलेटर का जो फंडा है वो तो मुझे बताना। तो करंट अपने पास क्या है, करंट को क्या कहा जाता है, इट इज़ डिफाइंड एज द ऑर्डर्ड मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब बेसिकली हम वैसे जो एक और कहते हैं ना, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्या कहेंगे हम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो अपने पास जो करंट फ्लो कर रहा है, जो रेट है अपने पास, रेट का मतलब यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपने पास कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, कितना जब आ जाएगा तो यानी कि दैट टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड, तो इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल आई। और रेट ऑफ फ्लो यानी कि कितना चार्ज फ्लो किया किसमें, किसी टाइम में, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, करंट कहलाएगा। यहाँ से आप Q की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो Q इज इक्वल टू आई टी। ठीक है, तो जो यूनिट है अपने पास, इसकी यूनिट इलेक्ट्रिक करंट की हमारे पास क्या कहलाएंगे, एम्पियर। एम्पियर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था और उन्हीं के रिगार्ड में ही क्या रखा गया है, इसकी एसआई यूनिट का नाम रखा गया है। तो एम्पियर हमारे पास इसकी एसआई यूनिट है। और 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे हम, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज, if 1 coulomb of charge flows through it in 1 second, then the amount of current flowing through a conductor is said to be 1 ampere। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो जाएगी अपने पास किसकी, 1 एम्पियर की। कूलम की भी दे सकते हो इसी तरीके से कि हमारे पास कूलम भी से डिराइव किया हमने, 1 कूलम इक्वल्स टू किसके बराबर, 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड, राइट। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज क्वांटिटी क्या हो जाएगी, विच फ्लोज थ्रू अ सर्किट व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इन 1 सेकेंड। तो इससे आप किसकी दे सकते हो, 1 कूलम की भी वैल्यूज दे सकते हो। ठीक है, अब अपने पास फिर से एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर आप लोगों से पूछ रही हूँ कि आप लोगों ने क्या पढ़ा था, 2 चीज़ें पढ़ी थी, दैट इज़ स्केलर और वेक्टर। अपने क्वांटिटीज़ पढ़ी थी ना, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो करंट जो है अपने पास वो स्केलर है या वेक्टर है, ये आंसर आपने मुझे कल देना है। तो 2 क्वेश्चन हो गए आज के फिर से आपके पास। ठीक है, कि स्केलर अपने पास इनमें से कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, विद रीज़न आपने ये बताना है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट, हम करंट को है ना 2-3 नाम देते हैं, जैसे अगर आप लोगों ने सुना भी होगा डीसी करंट, एसी करंट, बहुत सारे करंट होते हैं, ट्रांसिएंट करंट। तो इस तरीके से अपने पास बहुत सारे करंट होते हैं। तो डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन हम क्या लेते हैं, जैसे अब कभी भी हम यहाँ पर बैटरी बनाएंगे, जैसे आपने छोटे होते क्लासेस में भी बनाई होंगी कि मैंने यहाँ पर ये एक छोटा सा सिंपल सर्किट ले लिया, यहाँ मैंने बैटरी लगाई, जो ये लंबे वाला पार्ट है दैट शोज़ द पॉजिटिव और ये छोटे वाला जो है दैट शोज़ द नेगेटिव। ठीक है, तो जो करंट की डायरेक्शन आप दिखाते हैं वो कहाँ से कहाँ दिखाते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस तरीके से हम शो करते हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि अभी हमने कहा कि प्रोटॉन तो चलते नहीं, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम, राइट। और जब सारी चीज़ एटम की बनी हुई हैं तो अपने पास प्रोटॉन चलते नहीं, चलते कौन है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास चल तो यहाँ से रहे ना, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ से ऐसे डायरेक्शन होनी चाहिए, जबकि हम क्या लेते हैं, ऐसे लेते हैं। तो इसका लेने का सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि हम पॉजिटिव को हमेशा ऑर्डरली क्या मानते हैं, बड़ा मानते हैं। तो पॉजिटिव अच्छा मानते हैं हम, तो जैसा कि कहा भी जाता है ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो उस पॉजिटिव को जो हम बड़ा मानते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ उस कारण से जो हमारे
एल्डर वंस थे, जो मतलब जो साइंटिस्ट लोग थे, उन लोगों ने क्या कहा था कि हमेशा जो डायरेक्शन ली गई, वो जो डायरेक्शन ली गई वो कहाँ से कहाँ ली गई, पॉजिटिव टू नेगेटिव ली गई। और इस डायरेक्शन को, इस डायरेक्शन ऑफ करंट को क्या कहा जाता है अपने पास, कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब क्या है, जो चली आ रही है, ठीक है, कन्वेंशनल करंट। तो इस करंट को क्या नाम दिया जाता है, कन्वेंशनल करंट। जबकि अपने पास कौन फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। तो ये तो डायरेक्शन हो गई अपने पास किसकी, कन्वेंशनल करंट की। और इसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होंगे वो कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहे होंगे, वो इस तरीके से फ्लो हो रहे होंगे, है ना। तो अपने पास जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से जो अपने पास करंट है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन करंट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन करंट। और इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, अपोजिट टू द कन्वेंशनल करंट। इसकी डायरेक्शन हमेशा ही क्या होगी, कन्वेंशनल करंट से अपोजिट होगी, ठीक है। ये अभी तक का तुम्हारा कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन चलते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स के अलावा कुछ और चीज़ भी होती हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, और उनसे मिलकर अपने पास क्या बनता है, करंट आता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या नहीं लिखा था, यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा था, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा मैंने यहाँ पर। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या यूज़ किया, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज़ नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो जो पॉजिटिव है अपने पास, जो पॉजिटिव चार्ज है अपने पास किसी भी मेटालिक कंडक्टर में, उसकी वजह से जो अपने पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कैरी कर रहे हैं, जो चल रहे हैं, तो वो डायरेक्शन देंगे अपने पास किसकी, कन्वेंशनल करंट की, जो पॉजिटिव से हम लेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन से डायरेक्शन हम लेंगे, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट, या इलेक्ट्रॉन करंट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है किसका, करंट का। फिर उसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन और, एक न्यूमेरिकल और दे रही हूँ मैं तुम्हें। तो ये न्यूमेरिकल आपने सॉल्व करना है। तो अगर मैं कहूँ द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैम्प draws a current of 0.4 ampere which lights for 3 hours. Calculate the amount of charge that flows through the circuit, that flows through the circuit। तो हमें क्या निकालना है, हमें अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप मुझे चार्ज की वैल्यू निकाल करके बताएंगे कि कितना चार्ज इसमें से फ्लो कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर इसकी सीधी सीधी डेफिनेशन बताऊं तो इसका मतलब होता है द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन क्या है कि हमारे पास, अगर इसके कॉन्सेप्ट को अगर देखा जाए तो क्या कहेंगे हम कि एट दैट मोमेंट या एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम हमारे पास उस एक बॉडी पर कितना चार्ज प्रेजेंट है, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअली। तो अपने पास अगर मैं तुम्हें एक और चीज़ बताऊं, जैसे एक सिंपल सा अगर हम मैकेनिक्स से कोई एग्जांपल लें कि मैं कहूँ कि मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से क्या है, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है मेरे पास। तो बॉल अगर मैं यहाँ से छोड़ूंगी तो बिना एफर्ट के ये बॉल क्या करेगी, यहाँ पर आ जाएगी। यानी कि हमें कोई भी फोर्स लगाने की यहाँ पर क्या नहीं है, ज़रूरत नहीं है इस बॉल को यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए। मैं बस यहाँ पर इस बॉल को रखूँ, ड्यू टू द इंक्लाइंड प्लेन ये क्या करेगी, यहाँ पर आ जाएगी। ड्यू टू द पोजीशन, या कहूँ कि ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो इसके पास होगी, तो वो यहाँ ज़्यादा है और यहाँ क्या है, कम है।
तो दैट मीन्स कि अपने पास यहाँ पर बॉल क्या करेगी, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल क्या करेगी, मूव करेगी। इसी तरीके से मान लो मैं सरफेस ये ले लूँ और बॉल यहाँ है, ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि बॉल यहाँ आ जाए, तो यानी कि ये सेम हॉरिजेंटल हाइट पर है, तो यानी कि यहाँ पर अपने पास कोई भी किसी भी तरीके की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो इनके पास है, दोनों के पास डिफरेंस नहीं है उसमें। समझ पा रहे हो ये बात? यानी कि अपने पास यहाँ पर इसके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कोई फ़र्क नहीं है। जब यहाँ है तो भी उतनी है क्योंकि हाइट उतनी है, जब यहाँ है तो भी उतनी ही है। और इसको ही अगर सरफेस मान लो तो हाइट है ही नहीं, तो ना इसके पास है ना इसके पास है। तो जब तक अपने पास क्या नहीं होता, डिफरेंस क्रिएट नहीं होता, तब तक अपने पास क्या नहीं कर सकते, चार्जेस फ्लो नहीं कर सकते हैं। तब तक चार्जेस हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लो नहीं करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है अपने पास, पोटेंशियल तो क्या हुआ, जो उसके पास था, अब कितना है, किससे कितना ज़्यादा है, यानी कि जब हम इसमें क्या लेना शुरू कर देंगे, डिफरेंस लेंगे, तो अपने पास, जैसे अब मैंने कहा कि बॉल अब यहाँ से यहाँ अपने आप नहीं जाएगी, यहाँ से यहाँ अपने आप आ सकती है। दैट मीन्स कि डिफरेंस जब हम लेते हैं तो हमेशा अपने पास क्या करेगी, चीज़ें अपने आप फ्लो करने लग जाएंगी। तो यही कॉन्सेप्ट हमारे पास करंट के केस में भी होता है, या करंट कहूँ कि करंट फ्लो कब होगा, जब अपने पास क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो जब भी हम कोई सेल या कोई बैटरी जब उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हम क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड ड्यू टू दैट पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास चार्जेस क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लो कर रहे हैं। और हमेशा जो फ्लो होगा वो फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल पर होगा। ठीक है, तो अपने पास हमेशा क्या करेंगे, ये हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल पर फ्लो होगा। जैसे एक और छोटा सा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जो आप देख सकते हैं, क्योंकि चार्जेस का फ्लो तो आप देख नहीं सकते हैं ना, सिर्फ महसूस किया जा सकता है उसको, कि करंट आया, लग गया, तो वहाँ पता चल गया भाई करंट था, राइट। तो अपने पास जैसे चाय का कप है, एक चाय का कप मैंने 100 डिग्री सेल्सियस पर लिया और उसको मैंने फॉर 5 मिनट्स रख दिया, तो अपने पास क्या होगा, चाय ठंडी हो जाएगी। दैट मीन्स इस केस में क्या हुआ, अपने पास हीट का फ्लो हुआ। कहाँ से कहाँ फ्लो हुआ, फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो सिमिलरली अपने पास जो चार्जेस हैं वो भी हमेशा क्या करेंगे, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। ठीक है, अब इसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे इस वाले टॉपिक को हम कल की, और पोटेंशियल के बारे में मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी आपको, किस तरीके से मूव करते हैं, किस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, किस तरीके से चार्जेस चलेंगे, इसकी डेफिनेशंस क्या होंगी, इसको फाइंड आउट किस तरीके से करेंगे, तो वो कल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।